देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पीने के प्रदूषित पानी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि पीने के पानी के साथ नाले का पानी मिला हुआ था और जिन लोगों ने अपने को खोया है वो सदमे में हैं। उनके घरों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी लोगों तक साफ पानी पहुंचाने की है, वो हंस रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर सबसे स्वच्छ शहर में गंदा पानी पीने से लोगों की जान क्यों चली गई? 7 लोगों की मौत किसकी लापरवाही से हुई? जब यही सवाल मध्य के शहरी विकास मंत्री से पूछा गया था तो प्रदेश के मंत्री जी ने एक रिपोर्टर के सवाल पर क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। लोगों की मौत का सवाल फोकट का सवाल लगने लगा। असंवेदनशीलता की हद देखिए। रिपोर्टर ने उनसे कहा कि वो खुद इलाके का दौरा करके आए हैं, लोगों की शिकायत है कि साफ पानी नहीं मिल पा रहा, तो मंत्री जी ने समाधान की जगह रिपोर्टर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि शर्मनाक है। आपको बताते हैं कि रिपोर्टर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच क्या बातचीत हुई। इंदौर में 7 लोगों की मौत हुई है। मौत का मातम वहां पसरा हुआ है। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि इलाके के लोगों का कहना है कि पीने के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, तो जवाब देते हैं मंत्री जी की छोड़ो यार, फोकट के प्रश्न मत पूछो, यानी बेकार के सवाल मत पूछो। रिपोर्टर ने इसके बाद आगे पूछा, मैं इलाके से होकर आया हूं, तो जवाब दिया, क्या तुम घंटा होकर आए हो? सोचिए, एक मंत्री की ऐसी अशोभनीय भाषा और वो भी ऐसे सवाल पर जो कि उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 7 लोगों की वहां मौत हुई है, मातम पसरा हुआ है और वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं विजयवर्गीय जी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुद कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के बीच समन्वय की कमी है। जब पत्रकारों ने यह पूछा कि अगर कमी है तो इसे दूर कौन करेगा, तो विजयवर्गीय जी को हंसी आ गई। आप भी सुनिए। आने वाले दिनों में हम समन्वय वाले अधिकारी देख सकते हैं क्या? जो देखो, कोई समन्वय वाला अधिकारी पेट में से पैदा नहीं होता है, हमको करना पड़ता है। सर, क्या वो समन्वय आप बिठाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। मंत्री जी के इस असंवेदनशील रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 7 लोगों की मौत पर मंत्री जी आपको हंसी क्यों आती है? 7 लोगों के घर में मातम पसरा हुआ है। 7 लोगों की मौत पर सवाल आपको फोकट का सवाल कैसे लग गया? 7 लोगों की मौत पर आप घंटा क्यों बजा रहे हैं? 7 परिवारों के जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं मंत्री जी? सवाल यह है, आखिर जनप्रतिनिधि होने पर क्या आपकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है? यह तस्वीरें देखनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी को कि जहां लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है, लोग रो रो करके यहां खून के आंसू रो रहे हैं। मंत्री जी मिलने के लिए तो गए, लेकिन फोकट का सवाल उनको लगा। भाषा की मर्यादा भूल गए, संवेदनशीलता भूल करके हंसते हुए नजर आए। सर, आज भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया आपने, कई घरों पर भी गए, किस तरह की जानकारी मिल पाई है, कितने लोगों की संख्या हो गई और बीमार भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है। उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है? क्योंकि बहुत देखिए, ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं है, 13 नहीं। मतलब बीमार कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर, एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है अस्पताल। हाँ, अभी हाल ही भेजा। मेरी डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है, दोनों को वहाँ हॉस्पिटलाइज कर। अभी कुल कितने लोगों को चेक बांटा है? अभी छोड़ो यार, चेक।
तो अब यहां पर मंत्री जी ये बताते हुए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि घर में पानी जो दूषित आया था वो पी करके 7 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, यहां 7 लोगों की मौत तो कल तक हो चुकी थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी रहा है और इन सबके बीच फोकट का सवाल लग रहा है। घंटा बजा रहे हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मंत्री जी माफी जरूर मांगी है उन्होंने, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अभी तक जो लोग हैं उनको मदद नहीं मिली है, इस बारे में मंत्री जी झल्ला गए। मंत्री जी ने कहा कि जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता और जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने लायक थी कि किस तरीके का झल्ला गए वो, और जिस तरीके से मीडिया वालों के साथ में उनका व्यवहार रहा उसको लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। और जब तमाम चारों तरफ उसको लेकर के आलोचना हो रही है तब उन्होंने एक पोस्ट लिख करके ये कहा कि वो कई रातों से 2-3 रातों से सोए नहीं हैं, यहाँ इलाके में कैंप कर रहे हैं, लिहाजा वो थक गए थे। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनका जो आचरण रहा है उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं अगर किसी की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। बात भावनाओं का नहीं है, बात ये है कि जिस तरीके से एक जिम्मेदार नेता, जो कि आप यहीं इसी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वरिष्ठ मंत्री हैं और आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और आपका इस तरीके से भड़क जाना आपकी गैर जिम्मेदारी को बताता है। अंबुज, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, हंसी उनकी निकलती हुई दिख रही थी, ऐसे में सवाल तो उठेंगे। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री को हटना चाहिए और हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। दूषित पानी से मौत के मुद्दे पर सियासत गर्म है। जीतू पटवारी ने, कांग्रेस के जो एमपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंत्री को हटाए जाने और हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है, उस मुख्यमंत्री को, मंत्री को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो, क्यों नहीं देना चाहते आप? तो देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, असंवेदनशील बयान वायरल हो गया, हर तरफ किरकिरी हो गई, तब वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए, सफाई दी सोशल मीडिया पर आकर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। तो यह खेद उन्होंने जताया है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। लेकिन गलती किसकी थी? 7 लोगों की मौत जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, जिनके घर में कमाने वाला चला गया, जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम आपका, प्रदेश सरकार आपकी, मंत्री हैं आप। आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना भयानक हादसा हो जाता है और वहां के लोग शिकायत करते हैं कि ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, लंबे समय से दूषित पानी की शिकायत की जा रही थी। गलत शब्द निकल गए, इसको लेकर के तो माफी मांग ली, लेकिन 7 लोगों की जो मौत हुई है, जिसको लेकर अदालत ने भी फटकार लगाई है, रिपोर्ट मांगी है, उस पर अभी तक कोई भी जवाबदेही तय नहीं की गई है।